What if I told you that by learning just 8 categories of words, you will be able to understand almost every English sentence? Sounds interesting, doesn't it? Today we are going to learn these 8 categories known as the parts of speech. Hello everyone, my name is Vidanayat and we are going to start our course. So this is the first informative video for you, and I hope that at the end of the video you will be able to understand 8 categories which are known as parts of speech, and it will help you to improve your English. जब भी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो जो एक रियल रीज़न होती है हमारी मिस्टेक्स के बिहाइंड, वो क्या होती है कि हम जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे ट्राई टू फोर्स वर्ड्स इनटू द रॉन्ग रोल्स. ठीक है, वो वर्ड्स को जो रॉन्ग रोल्स हैं उनमें प्लेस करने की कोशिश करते हैं. जैसे कुछ लाइन्स होती हैं, उनमें जब वर्ड्स आते हैं तो आप जानते हैं कि वर्ड्स का जो मतलब है वो एक सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चेंज हो जाता है. तो जब वो रोल्स को रॉन्ग प्लेस करते हैं तो ही इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो होती हैं. तो वंस यू डिस्कवर दिस सिंपल जॉब ऑफ एवरी वर्ड, बिल्डिंग सेंटेंसेस फील्स as easy and mechanical as connecting Lego blocks together. तो सबसे पहले आपको जो सीखना है वो सिंपली आपको सिर्फ ये सीखना है कि वर्ड्स का एक जो यूज़ है, उनकी जो जॉब है वो क्या है. सेंटेंसेस को बनाने के लिए, एक लेगो ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए हमें कैसे हर वर्ड का जो सा एक रोल है उसे सीखना होगा. और ये अगर आपको ये सुनने में मुश्किल लग रहा है तो ट्रस्ट मी, ये मुश्किल नहीं है. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनके बारे में इसी तरह देखेंगे कि कैसे हम उसे आसान कर सकते हैं अपने लिए और सबके लिए भी. एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो दिस कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर. सो सबसे पहले जो हमारा है वो है द कोर ट्रायो. तो इसमें 3 आ जाते हैं क्योंकि ये ट्रायो है. तो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं एंड वर्ब्स हैं. तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनके ऊपर सेपरेटली भी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है. मैं इसकी प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी. सबसे पहला जो हमारा मॉडल था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही था और उस पर मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं. तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं सम अप करूंगी, आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी. एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी क्लियर फॉर यू. तो जो कोर ट्रायो है दैट इज नाउन, pronoun and verb. तो सबसे पहले nouns हम जानते हैं that these are the words that name people, places, things और concepts. कोई भी चीज़ है, जगह है, जैसे हम अपने बचपन में हम आसान तरीके से याद करते थे that the name of place, a thing is called as noun. तो इसी तरह आपको याद रखना है कि कोई भी जगह का, लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट हैं, थिंग्स हैं, तो उसे हम नाउन कहते हैं. एंड आई होप कि नाउन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. जैसे एलेक्स, क्लासरूम, सक्सेस, माउस, कीबोर्ड, स्विच, एवरीथिंग इज नाउन. आगे प्रोनाउंस की अगर बात करें तो ये सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. सब्स्टिट्यूट होते हैं दे स्टैंड इन वर्ड्स दैट कीप यू फ्रॉम साउंडिंग रेपिटेटिव. वही जैसे हमें हमारे टीचर समझाते थे, हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर आप एक ऐसे फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं ऑन कायदे आज़म, सो रेपिटेटिवली आप यूज़ नहीं करेंगे कायदे आज़म का जो नेम है, एंड यू विल से ही. तो वो जो ही है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे ही, शी, इट, दे. कहीं भी जब आप रेपिटेशन नहीं करते बार बार, तो उनकी जगह जो हम वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. वर्ब्स की अगर बात करें तो दे आर कॉल्ड द इंजन. आप कोई भी काम करते हो दैट इज कॉल्ड वर्ब. द एनर्जी ऑफ अ सेंटेंस भी से कहते हैं, एंड शोज एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग. कोई भी किसी हालत में है, स्टेट्स ऑफ बीइंग, या फिर कोई एक्शन, जैसे बच्चा खेलता है, या तानिया ने पानी पिया, या फिर वो लाहौर गई, तो उसका जाना, उसका पानी पीना और बच्चे का खेलना, दे ऑल आर वर्ब्स. लर्न, राइट, इज, इमेजिन. और आपको ये भी याद रखना है कि वर्ब जो है वो इज एम आर भी होते हैं, बिकॉज दे आर ये भी आपको डिस्क्राइब करते हैं दैट व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, इज एम आर वर्ब है. और इसके अलावा लर्न, राइट, इमेजिन, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग में हैं, या फिर आपका कोई एक्शन दैट यू आर परफॉर्म
forming, that is called verb. I hope कि ये जो trio है, the core trio जो सा है for understanding, ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर मॉडिफायर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि मॉडिफायर्स होते हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स होते हैं। तो ये एडिंग स्पार्क एंड स्पीड को ऐड करते हैं बिकॉज दे आर मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स चेंज और ऐड कलर टू अदर वर्ड्स विदाउट देम। इंग्लिश इज ग्रे एंड साइलेंट, ठीक है। इसीलिए इसकी जो पिक्चर भी है दैट इज़ वेरी कलरफुल बिकॉज दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव जो हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम कहते हैं दी हैप्पी यूज़र, सो हैप्पी इज एडजेक्टिव क्योंकि ये यूज़र को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड द यूज़र इज़ अ नाउन। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो मैंने बताया कि किसी भी जगह को, चीज़ को, किसी भी थिंग को, लोगों के नाम, दे ऑल आर नाउन्स। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन। सो यहाँ हम कह रहे हैं दी हैप्पी यूज़र, सो दी हैप्पी इज एडजेक्टिव क्योंकि ये यूज़र को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हैप्पी है। वो सैड है, हैप्पी है, वो एंग्री है, जो भी इसकी सिचुएशन है, एंग्री, सैड, हैप्पी, दे ऑल आर एडजेक्टिव। जैसे कि स्काई इज ब्लू, सो दी ब्लू इज एडजेक्टिव क्योंकि ये स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप दैट इट्स क्लियर। आगे अगर हम एडवर्ब्स की बात करें तो ये बताते हैं दैट हाउ, व्हेन और वेयर एक्शंस हैपन, ठीक है। जैसे सब्सक्राइब्ड इंस्टेंटली, तो इंस्टेंटली का मतलब होता है फौरी, फौरन से, अभी। सो मतलब जो इंस्टेंटली है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे, कहाँ और कब जो एक्शन है वो हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। आई होप दैट कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। आगे दी कनेक्शन क्रियो की अगर बात करें, that is preposition, conjunction and interjection. So these three are the connection crew. preposition की अगर आप बात करें तो इन्हें लोकेटर्स कहते हैं। दे एस्टैब्लिश पोजीशन, मूवमेंट एंड टाइम कॉन्टेक्स्ट। जैसे ऑन, अंडर, बिफोर, बिहाइंड, बीनीथ, दीज ऑल आर वर्ड्स आर prepositions. इट, एट, अपर, जो भी लोकेशन का बताते हैं, दीज आर कॉल्ड लोकेटर्स। सो इट मीन्स दैट दे डिस्क्राइब लोकेशन लाइक पोजीशन, मूवमेंट, टाइम, कॉन्टेक्स्ट। सो इसे हम preposition कहते हैं। जैसे दी कैट इज अंडर द टेबल, तो हमने बताया कि कैट कहाँ है, जब हमें वो डिस्क्राइब करना है कि वो कहाँ है, सो वी यूज preposition। या फिर अगर हम कहते हैं दी बुक इज ऑन दी टेबल, सो ऑन जो है वो उसकी मूवमेंट, उसकी पोजीशन को बता रहा है, सो इट इज कॉल्ड preposition। कंजक्शंस की बात करें, सो अगर आप यहाँ सेंटेंसेस की तरफ नोट करें तो ये कनेक्ट कर रहे हैं सेंटेंस को। prepositions जो से हैं दे आर कनेक्टिंग दी सेंटेंसेस। सो ये इसीलिए कनेक्शन इसे कहते हैं कि ये कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और ये तीनों ही कनेक्शन बिल्ड करते हैं। आगे कंजक्शंस की बात करें तो इसे दी ग्लू कहते हैं। दे ब्रिज डिफरेंट क्लॉजेस और सेपरेट टर्म्स, ठीक है। वो डिफरेंट क्लॉजेस को भी ब्रिज करती हैं और उसके अलावा वो सेपरेट भी करते हैं। जैसे हमने दो इंसानों के दरमियान में, अगर दो स्टूडेंट्स के दरमियान में अगर हम कुछ कह रहे हैं कि सानिया एंड नूर, सो नूर और सानिया के दरमियान में अगर हमने डिफरेंस करना है, सो हमने एंड का यूज़ किया, ठीक है। तो हमने इसको उन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी इसे यूज़ किया, या फिर क्लॉजेस के दरमियान में ब्रिज करने के लिए भी। जैसे हम कहते हैं कि अली इज़ इंटेलिजेंट बट, सो अगर हम बट के आगे कोई क्लॉज लगाते हैं तो इट मीन्स कि हमने कंजक्शन का यूज़ किया है। इसी तरह बिकॉज का भी। सो दीज वर्ड्स आर कंजक्शंस। और भी बहुत ज़्यादा है, इन पे डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आगे इंटरजेक्शंस की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है दैट दीज आर दी इमोशंस, शॉर्ट रैपिड वर्ड्स टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग लाइक वाओ, आउच, द फीलिंग, द इमोशंस दैट आर डिस्क्राइबिंग, दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। कोई भी जो आप सडन इमोशन देते हो जो कि इंटेंशनली नहीं होता, तो वो जो इमोशन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। आगे अगर ये एक बोर्ड मैंने बनाया है जहाँ से आप एक सारी जो सी आज की हमारी वीडियो है उसका ये एक आप बोर्ड कह सकते हैं, जिसपे समराइज किया गया है सबको, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इनकी प्राइमरी जॉब क्या है एंड क्विकली लाइव ब्लूप्रिंट जो है वो भी मैंने आगे जो इनकी एग्जाम्पल है वो सेट की है, जिसके थ्रू आपको मजीद पता चल जाएगा। सो
after watching the video, you can use this board, this table, to quickly remember what is the purpose of each part of speech. And I hope that this would be very helpful for you. So I hope कि आप इधर से help लेंगे, and this video would be very helpful for you to improve your English. सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर इंशाल्लाह। सो अगर आपको वीडियो देखने के बाद यहाँ मैंने एक क्विज रखा है, वाओ फिजा एक्सप्लेन द ग्रामर स्मूथली। सो यू हैव टू फाइंड द इंटरजेक्शन, द वर्ब एंड एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी समझ आया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा तो देन यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्विज, और आप इसको मुझे आंसर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।